हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पे जो चैट वाला जो ग्रुप है जहाँ पर लोग चैटिंग करते हैं, ट्रेडर्स जो है एक दूसरे से बात करते हैं, उस ग्रुप में एक दो पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी जो कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जस्ट टू लेट यू नो, तो मेरा एक टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें जो भी लोग जुड़े हैं वो एक चैट ग्रुप में ऐड हो जाते हैं एंड वो चैट ग्रुप में आपस में चैटिंग कर सकते हैं, ट्रेडर्स जो हैं आपस में बातचीतें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन आया था कि मैम प्लीज गाइड, कैन वी टेक एंट्री इन ऑप्शंस इन 15 मिनट कैंडल क्लोज और 5 मिनट कैंडल क्लोज ऑफ योर लेवल्स मेंशन। जैसे कि आज मैंने एक लेवल मेंशन किया था कि 750 का लेवल अगर निफ्टी में ब्रेकडाउन देता है तो हमें 630 तक के लेवल्स जो हैं डाउन साइड पर देखने को मिल सकता है। अब ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि हाँ भाई हमें ट्रेड लेना कब है, मतलब 750 टूटते ही तो हम ट्रेड लेते नहीं है, ये तो आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एक चीज आप लोग को ध्यान देना है। देखिए, दो तरीका होता है ट्रेड लेने का। या तो आप सिंपली 15 मिनट्स का ब्रेकडाउन फॉलो करो, ठीक है। पर 15 मिनट्स के ब्रेकडाउन में क्या होता है, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग में कई बार बहुत लंबा कैंडल बन जाता है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैं आपको अगर दिखाऊं कि 15 मिनट्स पे अगर आप जाओगे, ठीक है, और 750 मतलब 750 का जो लेवल है वो ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया जिसकी क्लोजिंग हुई है 700 पर। ओके, तो आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी 15 मिनट्स पे, आपकी एंट्री 700 पर बनेगी। कभी कभी तो इससे भी लंबा क्लोजिंग होता है तो आपकी एंट्री काफ़ी नीचे चली जाती है। तो ये एक तरीका है जिसमें आप थोड़ा सेफ ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको इमीडिएटली फॉल तो मिल गया, ऐसा नहीं कि आपको फॉल नहीं मिला। 700 से लेकर आपको यहाँ पर 630 मतलब 70 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिला है। पर अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट रीप आउट करना चाहते हो तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज लगाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज 5 मिनट पे ब्रेक कर गया है वैसे ट्रेड नहीं लेना है, हमें 20 मूविंग एवरेज का जो है ये करना है। 20 मूविंग एवरेज पे हमें लगाना है। 20 मूविंग एवरेज अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, ठीक है, दो चीज़ें अगर कोइंसाइड हो रही है, जैसे 20 मूविंग एवरेज का लाइन आपने लगा दिया इंडिकेटर में जाके, 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी कैंडल निकल गया, प्लस 750 के नीचे भी क्लोजिंग दे दी, तब आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ये डबल कंफर्मेशन अगर आपको 5 मिनट पे, आप केवल कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पर ट्रेड नहीं ले सकते। मैंने बोल दिया कि 750 के नीचे आपको शॉर्ट जाना है, तो जस्ट 5 मिनट के कैंडल पे 750 के नीचे अगर वो ब्रेक हो रहा है तो आप उसके बेसिस पे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि कई सारे फेक सिग्नल्स भी होते हैं। तो आपको 5 मिनट पर अगर एंट्री चाहिए तो आप 20 मूविंग एवरेज भी लगाओगे। अगर 20 मूविंग एवरेज भी के नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है, प्लस दो जो लेवल मैंने मेंशन किया है उसके नीचे भी क्लोज कर रहा है, तब आप एंट्री ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपकी एंट्री पहले हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई थी वो 737 पे हुई थी। तो 15 मिनट पे आपकी एंट्री होती 700 पे, 5 मिनट पे आपको 737 पर ही एंट्री मिल गई, तो आपने ज़्यादा पॉइंट्स कवर किए, ठीक है। तो अगर 5 मिनट पे ये दोनों केस सेटिस्फाई हो रहा है, जहाँ पर कैंडल भी क्लोज हो रहा है प्लस 20 मूविंग एवरेज भी वही कैंडल ब्रेक कर रहा है, तब आप 5 मिनट में ही एंट्री ले सकते हो, नहीं तो आप 15 मिनट के कंफर्मेशन का वेट करो, ठीक है। ये एक जो क्वेश्चन था मुझे बहुत ही वैलिड लगा, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। दूसरा एक क्वेश्चन था कि मैंने जैसे बोला था कि 23,800 एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसके आसपास आता है तो निफ्टी में आप लोग लॉन्ग्स बुक कर लेना। ये मैंने बहुत ही क्लियरली बताया था कि निफ्टी में कोई भी तरीके का अगर आप लॉन्ग में हो तो 23,800 पे आप अपना लॉन्ग को बुक कर लो, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो हाई बनाया है 869 का बनाया है, मतलब 870 का बनाया, 70 पॉइंट आपको और मिल गया, ठीक है। लेकिन अब एक आया मुझे एक ग्रुप में एक कमेंट कि थोड़ा और पॉइंट तो ऊपर गया था, 23,800 के ऊपर भी गया था, तो हम लोग थोड़ा और प्रॉफिट्स बुक कर सकते थे। ये बहुत ही अजम्पशन है, ये बहुत सारे बिगनर ट्रेडर का अजम्पशन होता है, क्योंकि अब आप चार्ट पर देख पा रहे हो कि वो 800 के ऊपर गया है। जब तक वो 800 के नीचे था आपको पता था क्या कि वो ऊपर जाएगा?
नहीं पता था ना, तो वो प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, लेवल्स को फॉलो करना है। हम उससे भटक जाएंगे तो हम ऑप्शन बाइंग में लॉस करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बायर बहुत ही खतरों से खेलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें अगर आप ऑप्शन बायर हो, स्पेशली ऑप्शन सेलर भी नहीं हो, तो आप खतरों से खेल रहे हो ऑलरेडी। उस पर भी आप और एक स्टंट मारोगे कि भाई 23,800 के ऊपर ही मैं निकलूंगा अब की बार, तो देखते हैं आर या पार। तो यहाँ पे मुश्किल ईगो वाला सीन आ जाता है, लालच आ जाता है, लोगों को लगता है कि भाई हम मैक्सिमम ले सकते थे। ये मैक्सिमम अभी देखकर लग रहा है कि हाँ 800 से 870 भी गया था, हम 800 पर ही बुक करके निकल गए। पर आपको ये नहीं देखना कि आप 800 पर बुक कर लिए, आप 870 के चक्कर में अगर मान लो, अब आपको क्या पता होता कि ये 870 गया, अब आपको पता होता कि यहाँ से गिरेगा, नहीं पता होता ना। तो यहाँ से तो लोगों का पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता, वो तो वेट ही करते। जनरली एक लॉजिकली क्या होगा, अगर आप 800 पे बुक नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको और ऊपर जाके बुक करना है, 870 पे भी आप बुक नहीं करोगे, फिर आप उससे भी ज्यादा ऊपर एक्सपेक्ट करोगे। और मान लो 870 से थोड़ा नीचे आ गया तो आप सोचोगे कि यहाँ पे बेस लगेगा, ऊपर जाएगा, तो हम इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के चक्कर में आप लॉस में चले गए। तो इसीलिए कभी भी लेवल्स को फॉलो करना है। हो ही सकता है कि लेवल के आर पार जाएगा, ऑब्वियसली वो तो कोई हम लोग प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि 800 से ही घूमेगा, पर पॉइंट यहाँ पे क्या है कि 800 के आसपास से घूमा है ना, दिस इज द पॉइंट। आप देखो क्लोजिंग कहाँ हुई है, क्लोजिंग 800 के नीचे हुई है। ये जो हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस था, है ना, उसके ऊपर निकल के फेल होकर उसके नीचे क्लोज हुआ है ना, तो ब्रेकआउट नहीं हो पाया। अब ये ऊपर कितना तक जाके कहाँ से रिजेक्शन लेता, वी डोंट नो। सो वी हैव टू बुक एट द परफेक्ट लेवल, जो हमें लगता है कि उतना तो जाना चाहिए और वहां पर हम बुक कर लेंगे। सेफर प्रॉफिट्स, छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन आप लंबे प्रॉफिट्स के पीछे भागोगे, स्पेशली इफ यू आर एन ऑप्शन बायर। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप स्विंग ट्रेडर हो, आप ऑप्शन सेलर हो, आपको जो करना है करिए, ट्रेलिंग वेलिंग सब करिए। ऑप्शन बायर के लिए टाइम उनके अगेंस्ट चलता है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, टाइम इज नॉट इन योर फेवर। तो जितना टाइम पार होगा ना, जितना आप टाइम वेस्ट करोगे, आपका प्रीमियम डीके होगा। प्राइस तो चलो बात की बात है, प्रीमियम भी तो डीके होगा ना। तो कभी भी इस तरीके से सोच थोड़ा वैसा रखना है कि नहीं, लेवल जो फॉलो किया है, 23,800 पे बुक करना है तो 23,800 पे बुक करना है, फिर कोई लालच नहीं करना है, भले ही वो 50 पॉइंट का क्यों नहीं है। भाई अगर आप एक दिन का 50 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, स्पॉट पे आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड ले रहे हो, 25 पॉइंट आपने कैप्चर किया, ठीक है, 25 अभी लॉट ही 75 का है, तो आपका तो एक दिन का अच्छा खासा बन गया ना एक लॉट से ही। तो आप वैसे सोचो, कम प्रॉफिट्स निकालना ज्यादा, एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी से इधर तक जाना इजी है कि इधर से इधर तक जाना ज्यादा इजी है ना, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी जाना इजी है ना। तो उतना ही आपको बस करना है, अगर आप उतना करोगे डेली छोटे छोटे प्रॉफिट्स में, तो आप टिक जाओगे। देखो बड़े प्रॉफिट के चक्कर में ही लोग डूबते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमें निफ्टी में नेक्स्ट क्या करना है, बहुत ज्ञानबाजी होगी, पर हाँ कुछ कुछ ऐसे आते हैं पॉइंट जो मुझे लगता है कि एज अ ट्रेडर विच इज़ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा जो है एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ग्रीड के ऊपर भी किसी ने पूछा था कि लालच को कैसे कम करें हम, तो वो तो सिंपल है। देखो ग्रीड को कम करना वो आपके खुद के मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है, आपको अपने ब्रेन को काबू करना, नहीं तो आप सिंपल एक पोस्टर लगा लो, लालच बुरी भला, मैंने तो वही बोला है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो खुद से आती हैं, है ना। अभी निफ्टी में हमें नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू टुमारो। सो सबसे पहले तो हम एफ आई आई डी का डेटा देख लेते हैं। कल जो है एफ आई आईज ने 3055 करोड़ की बाइंग की है, विच इज़ अ गुड साइन। मतलब एफ आई आईज कंटिन्यूसली 3 डेज बाई कर चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि मार्च से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रैल का महीना होने वाला है। अप्रैल में एफ आई आईज क्या कर रहे हैं, Q4 रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, एज वेल एज टैरिफ का क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमें अप्रैल में पता चलेंगी। तो अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा एक वैसा सिचुएशन है जहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन आप कह सकते हो। तो अभी तो मार्च में तो हार्डली 5 दिन बाकी हैं, इसको ख़त्म होने दो, अप्रैल में देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करती हूँ जब भी कोई भी चेंजेस होते हैं इन द लेवल्स। तो अभी निफ्टी में हमें क्या करना है, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, हमें इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, ओके। ये ट्रेंड लाइन क्या, आप ये वाला स्विंग हाई को भी फॉलो कर सकते हो, इसको हटाओ। ये वाला जो स्विंग हाई है ना, इमीडिएटली स्विंग हाई, उसको आप फॉलो कर सकते हो। अभी क्वेश्चन ये है कि मार्केट तो रिजेक्शन ले लिया है, ब्रेकआउट दिया नहीं है, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से होगी? ऐसा नहीं है। क्या होता है कि कभी भी कोई एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस एक बार के लिए अटेम्प्ट हो चुका है और वहां से गिरा है, जब वो सेकेंड टाइम उसको अटेम्प्ट करेगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सक्सेसफुल नहीं होगा।
वही चीज़ के बेसिस पे मैंने आपको बुक करने को कहा था। देखो ये एरिया इसने एक ही बार टैप किया था, दूसरी बार अब आप देखो ना, लॉजिकली भी सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। हाँ, 6 दिन, 6 दिन अगर कंटिन्यूअसली ऊपर गया है, 7वें दिन तो चांसेस है ही, मतलब कितना, एक प्रोबेबिलिटी भी तो होती है ना। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही गिरने के चांसेस हैं। 7 दिन उठ गया, 6 दिन उठ गया, और कितना उठेगा, है ना। तो आप देखोगी, और प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। तो एक ही बार अटेम्प्ट भी ले रहा है, नेक्स्ट टाइम जैसे एक बार अटेम्प्ट लिया तो दूसरी बार तो वैसे ही सक्सेस रेशियो नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, रिजेक्शन लेता ही लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। पर हाँ, ये जो गैप्स हैं ये फिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी ये गैप फिल करके ऊपर निकलेगा उतना अच्छा है हमारे लिए। जितना ये गैप रह जाएगा उतना ऊपर से ब्रूटल फॉल हम देखेंगे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। तो अभी के लिए इमीडिएट यहाँ पर जो गैप अप हुआ था वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि निकल के आ रहा है 23,430 से लेकर 23,402। तो 430 से 402 मैं मार्क कर ले रही हूँ यहाँ से, ठीक है। मतलब 400 से 430 ये एक लेवल ऑफ गैप रह गया है। आता है, अगर कल भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ये गैप फिल करके थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो अभी के लिए हमारे लिए 400 का लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। तो इंट्राडे में हमें ट्रेड कैसे करना है, इंट्राडे में हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो लेवल है 23,600, ठीक है, 23,575, जैसे ही 575 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना। 437 से लेके 405 ये लेवल, आप जो गैप है ना, ये गैप को फिल कर सकता है। तो यहाँ तक का हम टारगेट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मार्केट गिरता है 23,600 575 के नीचे, तो चांसेस हैं कि वो ये गैप को फिल कर सकता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 23,575 बिलो गैप फिलिंग पॉसिबल, ठीक है। जो कि गैप का कहाँ पे गैप है वो मैंने मार्क कर दिया, 400 से 437 के बीच में, तो ये गैप पॉसिबल है, फिल हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट करना है तो हम इसी के नीचे करेंगे 575। इमीडिएट स्विंग हाई कहाँ है, 745 पे है। तो इमीडिएट स्विंग हाई के ऊपर ही हम कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, यानी कि 745 750 मान के चलो, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमारा आज का जो हाई है विल बी आवर टारगेट विच इज 870, है ना। एंड उसके ऊपर निकलेगा तो हम फर्दर 24,000 की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ओके, ये सारे लेवल्स जो है हमको ध्यान में रखने हैं कल के लिए। अगर आपको ये सब वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो प्लीज़ अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, देखिए अगर आप अभी मार्केट में जिस तरह करेक्शन आया उसके बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम आ रहा है, जिनको भी ये जानना है कि कौन से स्टॉक्स को हम अभी ले जिससे कि हमारा निफ्टी को एटलीस्ट हम आउट परफॉर्म कर दे, है ना। तो आप ये इन्वेस्टिंग प्रो ले सकते हो। इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। इन्वेस्टिंग प्रो में क्या है, प्रो पिक्स एआई करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर भारत मार्केट आउट परफॉर्मर करके इनका एक है, जहाँ पे पोर्टफोलियो वो बताते हैं। तो अगर आप इनके इस पोर्टफोलियो को करते हो फॉलो, तो आप निफ्टी को ये आराम से आप बीट कर सकते हो इन द केस ऑफ स्टॉक बाइंग्स। जो लोग स्टॉक्स और पोर्टफोलियोज में बनाते हैं, अपना स्टॉक्स खरीदते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे कि एक साल में निफ्टी का रिटर्न अगर 5.9% है, इस पोर्टफोलियो को अगर आप बाई करोगे, इनके पोर्टफोलियो स्टॉक्स को, तो आपको 18.7% मिले। 5 साल की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छे से बीट किया है। तो इन ये प्रो पिक्स एआई का फीचर ही ये है कि ये निफ्टी को बीट करते हैं। निफ्टी को 5 साल में इन्होंने 7 गुना से इन्होंने बीट किया है। अगर आप देखोगे तो 94.2% निफ्टी ने दिया है 5 साल में, इस पोर्टफोलियो ने 747% दिया है। तो आप ये यूज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे स्टॉक बताए जाते हैं जो कि वो भी ओवर मतलब 50 फाइनेंशियल सिग्नल्स को लेकर पूरा एक प्रॉपर बनाया हुआ है एआई के थ्रू। तो ये निफ्टी बेंचमार्क को पार करने के लिए ही बनाया गया है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आप, क्योंकि आप मेरे यूजर हो, मैं यूज़ करती हूँ, मैंने investing.com से बात की थी कि भाई 70% आप डिस्काउंट दिलवाओ तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये दूंगी, क्योंकि वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सबको स्टॉक मार्केट के ही बंदे हैं। तो 70% ऑफ आपको मिलेगा, ठीक है। जो लिंक पे आप जाओगे ना, अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो में जाकर बाई करते हो, आपको 70% ऑफ मिल जाएगा। और ईयरली का ऑलमोस्ट 1700 के आसपास कुछ आता है। मतलब आप ऐसे सोचोगे इट इज़ लाइक एन
इन्वेस्टमेंट जो आप खुद के ऊपर कर रहे हो, मतलब नेटफ्लिक्स देख लेते हो, है ना, अमेजॉन प्राइम देख लेते हो, तो उतना रुपया लग ही जाता है। तो इट इज़ लाइक अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, जिससे कि आपको काफ़ी फायदा होगा। प्लस स्क्रीनर बनाना है तो स्क्रीनर बना सकते हो, डेटा कुछ एक्सप्लोर करना है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं यूज़ करती हूँ। मेरा खुद का यहाँ पे आप देखोगे कि प्रो है, तो investing.com में जाओगे और आप मेरा यहाँ पे प्रो है, तो मैं इन्वेस्टिंग प्रो में जाके अच्छे अच्छे फीचर्स को यूज़ करती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हो। ओके, अभी बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड करने के लिए यहाँ पर सिंपल आवरली चार्ट पे जो है, ये जो इमीडिएट सपोर्ट हमें दिख रहा है 51,390, उसको फॉलो करना है। उसके नीचे जो एक गैप है वो हम फिल कर सकते हैं। तो 51,390 से अगर ब्रेक करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम 50,600 से 800 के लेवल्स जो हैं वो गैप को हम फिल करता हुआ देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में व्हाट वी नीड टू डू इज 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो आप सिंपली यहाँ 50, ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला 51,390, 51,390 अगर ये ब्रेक करता है, आप यहाँ पे 50,800 से लेके 50,600 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द अपसाइड। ये जो लेवल है आपका इमीडिएट स्विंग हाई है 51,660, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे 52,050 एंड देन 52,230 ऐसे लेवल्स को जो है ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कि हमें जो लेवल्स का ध्यान देना है वो ऑन द अपसाइड है आपका 51,800 के आसपास, एंड डाउन साइड पे है 51,395 के आसपास। ठीक है, तो यही लेवल को हमें जो है बैंक निफ्टी में ध्यान देना है। अभी जिनको देखिए, मेरा 2 टेलीग्राम है, एक फ्री वाला है और एक प्राइवेट है। तो फ्री वाले में आपको जेनरिक अपडेट्स मिल जाते हैं, तो अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में, और जेनरिक अपडेट्स के लिए, और अगर आपको लेवल्स चाहिए जैसे मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेंसेक्स में हमें क्या करना है, सेंसेक्स में वी विल फॉलो दिस इम्पोर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 77,685। 77,685 अगर ब्रेक करेगा तो जो आप गैप है, इमीडिएट गैप, वो फिल होने के चांसेस हैं। 77,685 के नीचे 77,190 एंड देन 77,050, ये लेवल का जो गैप रह गया है वो फिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप मान के चलो ये 130 पॉइंट्स का गैप है, ये फिल हो सकता है। तो 77,686 अगर ब्रेक करेगा, मतलब 85 मान के चलो, 685 अगर ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का जो है फॉल तो आराम से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप वो उसको कैप्चर कर सकते हो, गैप फिल होगा वहां पे अपना लॉन्ग्स को बुक कर लेना। ऑन द अपसाइड इमीडिएट स्विंग हाई जो हमारा है हम उसको फॉलो करेंगे, विच इज 78,230। ठीक है, 35 है, तो 78,235 को हम फॉलो करेंगे। 78,235 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, और फिर 750 एंड देन उसके ऊपर जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा विच इट विल बी अराउंड 79,000 के आसपास में। ठीक है, अभी ये एकदम एग्जैक्ट में प्राइस लेवलिंग आता नहीं है, लेकिन आप मान के चलो 235 का लेवल है ये। ठीक है, तो ऐसे लेवल्स जो हैं आपको ध्यान देने हैं। 235 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, एंड डाउन साइड का ट्रेड आप 695 के नीचे में 685 के नीचे में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।